हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका आई एम द फेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस सुई वान की जूनियर सिस्टर मिस सुई वान की तरफ देखती हुई मिस सुई वान से कहने लगा, इस बार हमारे ग्रीन फिलाडेंसी वाल टॉप 30 के अंदर रैंक और पाया है। सीनियर सिस्टर सुई वान की वजह से वो सुन की उनके था दिलदा भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कि हम लोग या तो भी टॉप 100 के अंदर आने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जो सुनी की मिस सुई वान गुचिंग के दी हुई जो हिंदका जिनको बागु को थोड़ा सा शर्माती हुई खुद से कहने लगा, इस सब कुछ योंग मास्टर गु चेंगी की वजह से हो रहा है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पर इतना अमेजिंग हो सकता है और वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा आदमी भी है। सच में दोस्तों इसे गुचिंग के असली फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर मिस सुई वान बहुत ज्यादा शर्माती हुई अपने मन में कहने लगा, नहीं सोच रहा हूँ क्या अभी वो शादी कर चुका है या फिर नहीं। सच में दोस्तों मिस सुई वान आप गुचिंग से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं अभी यही सोच रहा हूँ अगर इसके बारे में एम्प्रेस मिंग कोंग को मालूम चल गया तो फिर एम्प्रेस मिंग को इसके साथ क्या करने वाला है। और फिर मिस सुई वान की सीनियर सिस्टर थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सुई वान की तरफ देखती हुई मिस सुई वान से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो सीनियर सिस्टर सुई वान आप 100 वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सुनने की बाद मिस सुई वान गुचिंग के दे हुई हैंडकर चिप को जोर से पकड़ते हुए कहने लगा, क्या मैं शायद आपा इलों के अंदर रहने के लिए एक रास्ते को ढूंढने वाला हूँ। तो सुनी की मिस सुई वान के जूनियर सिस्टर थोड़ा सा खुश होकर मिस सुई वान की तरफ देखती हुई मिस सुई वान से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, आप पहले से हमारी दुनिया के हेवन के फेवर डॉटर हैं और आपके पास एक लॉर्ड के पेट्रोनेज भी आप आ चुका है। आपा इलम के अंदर रहना आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल नहीं होने वाला है। वो सुनी की बात था देलता अपनी दाढ़ी को सहलाती उन दोनों की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, अगर तुम और लूमिंग दोनों ही आपा इलम के अंदर रह पाते हो तो फिर हमारे ग्रीन फिलाडेंसी वर्ल्ड शायद सच में यहाँ पर राइज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लूमिंग इन सभी की बातों को एक स्टेज पे बना को सुन रहा था लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। अगली पर लूमिंग अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर आपा इलम के अंदर ही रहने वाला हूँ। और फिर यहाँ पर एक आदमी यहाँ को उन लोग को गेट करते उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए यहाँ पर मिस सुई वान कौन है। आप उस आदमी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस सुई वान थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर लूमिंग उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और किस तरह से तुमने यहाँ पर इस प्लेस को ढूंढा है। जो सुनी की वो इंसान बहुत ही मुस्कुराते हुए लूमिंग की तरफ देखती हुई लूमिंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर 100 वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर वन द मार्चेंट अलायंस के मैनेजर हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ स्पेसिफिकली योंग मास्टर गु के ऑर्डर से मिस सुई वान को इन्वाइट करने के लिए। यानी दोस्तों ये इंसान गुचेंगे अभी के मेड गोइंगर का डेड है। और फिर उस इंसान यानी जो वन द मार्चेंट गिल्ड के जो मैनेजर है उसके बातों को सुनने के बाद देलदा बहुत परेशान होकर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम वन द मार्चेंट अलायंस के मैनेजर हो। उसी वो मिस सुई वान के जूनियर सिस्टर भी थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शौक और उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा, तुम्हें योंग मास्टर गो ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है सीनियर सिस्टर सुई वान को इन्वाइट करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते मिस सुई वान भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने मन में कहने लगा, वो आदमी उसके पास सच में सुई वान की तरह बालतेरी और मोटिव है। सच में दोस्तों लूमिंग मिस सुई वान को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। और फिर मिस सुई वान की जूनियर सिस्टर मिस सुई वान को धक्का देते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर मिस सुई वान से कहने लगा, सच में एक टेबन दिया ब्लेसिंग है। यहाँ सिस्टर जो सुई वान आपको यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। प्लीज योंग मास्टर गो को यहाँ पर इंतजार मत कीजिए। अगर आप अभी स्थायी करते तो फिर भविष्य में आप जरूर रीच होने वाले हैं। हम लोग के बारे में कोई भी भूल मत जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते लूमिंग सुई वान को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूमिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस सुई वान की तरफ देखती हुई एक स्टेज पीस बनाकर कहने लगा, मिस सुई वान। अगली पर लूमिंग कुछ गंदी चीजों के बारे में सोचने लगा जहाँ पर गुचेंगी मिस सुई वान के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मिस सुई वान दर्द के मारे जोर से चिल्ला रहा था। और फिर मिस सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को गुचेंगी से कहने लगा, योंग मास्टर गो प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सच में दोस्तों लूमिंग यहाँ पर कुछ ज्यादा बिजी सोच रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते वन द मार्चेंट गिल्ड के मैनेजर बहुत ज्यादा
मुस्काकर मिस सुई वान की तरफ देखते हुए मिस सुई वान से कहने लगा, प्लीज मिस सुई वान इस तरह से आइए। वो सुनने के बाद मिस सुई वान बहुत ज्यादा शर्माते हुए मर्चेंट गिल्ड के मैनेजर से कहने लगा, ठीक है। अगली पल लूमिंग के माइंड में उसका एल्डर उससे कहने लगा, ये सिर्फ एक मामूली औरत है और तुम इसे भी हैंडल नहीं कर पा रही हो। जो सुनने के बाद लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर लूमिंग के माइंड में फिर से उसके एल्डर उससे कहने लगा, ठीक है तो फिर जल्दी जाकर हेल के कॉन्टेक्ट पर्सन को ढूंढो और मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ तुम्हारे लाभ को फिर से हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और फिर अपनी एल्डर की इस बात को सुनने के बाद लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपनी एल्डर से कहने लगा, हेल के कॉन्टेक्ट पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। वो सुनने के बाद उसका एल्डर उससे कहने लगा, मैं तुम्हें हेल के इस जनरेशन के सक्सेसर बनाने वाला हूँ। इस तरह के एक तेतास यंग मास्टर गो के तेतास से थोड़ा सा भी कम नहीं है। वो सुनने के बाद लूमिंग अपने एल्डर से कहने लगा, मैंने जो आपा इलम के आदमियों से सुना है उसके मुताबिक ये यंग मास्टर गो असल में चैंगसेंग गो फैमिली की यंग मास्टर है और ऐसा लग रहा है उसके ताकत पहले से ही पिनाकिल में पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद लूमिंग के एल्डर अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए लूमिंग से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज सिर्फ यहाँ पर कुछ एंस के एक्साग्रेशन है। वो लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं। सिर्फ एक ग्रीन हॉर्न है जॉब में आपा इलम के अंदर अपने वक्त में रोम करता रहता था तो वो यहाँ तो भी जन्मा भी नहीं था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूमिंग के एल्डर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लूमिंग अपने एल्डर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर मैं जरूर सीनियर आप पर रिलाई करने वाला हूँ। इसी वो लूमिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूमिंग की थर्ड एल्डर और उसका जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और एक दूसरे की मुंह की तरफ सिर्फ देख रहा था। अगली पर गुच्चेंगी एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक बड़े नंबर के पौधे जिन लोग के पास असल में जो यूनिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन था वो लोग मिस्टीरियस तरीके से अब यहाँ से गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा है ये सारे काम अभी सू कोइंगी कर रहा है। और फिर गुच्चेंगी चैन होंगी यानी अपनी पिछली जिंदगी की दिशा के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा, मैंने सुना है उसने चैन होंगी के साथ पहले कॉन्टेक्ट किया था। उसके टेरिबल पर्सनालिटी के साथ उसने शायद सू कोइंगी को जानबूझकर कुछ सोचा के बारे में बताया होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों गुच्चेंगी के इमेजिनेशन के अंदर चैन होंगी देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। उसी पर गुच्चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। वो यहाँ तो भी सेम प्लेस के अंदर रहने के बाद भी मुझसे मिलने नहीं आ रहा है लेकिन जैसा अभी वो ये कोविडियन तो क्वालिफाइड टूल की काम नहीं हो सकता है। यानी दोस्तों गुच्चेंगी सच में सू कोइंगी को एक टूल ही समझता है अपने लिए। अगली पर कोइंगर आकर गुच्चेंगी तरफ देखते हुए गुच्चेंगी से कहने लगा, मास्टर वो चिट्ठी सॉरी वो यंग गर्ल जो इन फिलाडेंशियल वर्ल्ड से है उसे मैंने यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। वो सुनी की हम लोग देख पाते मिस सुई वान आप गुच्चेंगी को गीत करते गुच्चेंगी से कहने लगा, मैं सुई वान यो मास्टर आपको गीत कर रहा हूँ। वो सुनी की कोइंगर बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई मिस सुई वान की तरफ देखते हुए मिस सुई वान से कहने लगा, इसने तुम्हें अलाउ किया है यो मास्टर के सामने इस तरह से भाव करने के लिए? तुम सिर्फ लोअर इलम की एक छोटे से चिट्ठी हो और कुछ भी नहीं। उनके सामने अपनी घुटने पर बैठो। वो सुनी की हम लोग देख पाते मिस सुई वान बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस कोइंगी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस सुई वान वहाँ पर अपनी घुटने पर बैठने के लिए तैयार होते हुए कहने लगा, ठीक है। लेकिन उसी पर गुच्चेंगी अपनी ग्रीन उड़ा के मदद से मिस सुई वान को उठाते हुए कोइंगर से कहने लगा, हे कोइंगर इतना इधर रुद मत बनो। उसी पर मिस सुई वान की तरफ देखते हुए गुच्चेंगी मिस सुई वान से कहने लगा, भविष्य में मिस सुई वान जब तुम मुझे देखने वाले हो अब तुम्हें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज को करने की जरूरत नहीं है। तो सुनी की मिस सुई वान थोड़ा सा शौक और गुच्चेंगी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा शर्माते वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और उसके तरफ देखते हुए मिस कोइंगा धीरे से मिस सुई वान से कहने लगा, हाँ जरूर तुम सच में बहुत ज्यादा लाकी हो यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस कोइंगा अभी मिस सुई वान से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और फिर गुच्चेंगी अपने चाय के कप को मिस सुई वान की तरफ भेजती हुई मिस सुई वान से कहने लगा, तुम्हें इतना भी ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इस चाय के कप को लेकर खुद को पहले थोड़ा सा शांत कर लो। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सुई वान उस चाय की कप की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक और गुच्चेंगी से कहने लगा, यहाँ पर दाव एनलाइटमेंट दी है। मास्टर ये चीज सच में बहुत ज्यादा प्रेसियस है। सुई वान इसे एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर सकता है। तो सुनी की गुच्चेंगी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सुई वान से कहने लगा, ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक चाय की कप है और कुछ भी नहीं। ये चीज सिर्फ इतना है। मैं आशा करता हूँ मिस सुई वान मेरे लिए यहाँ पर एक फेवर को कर सकता है। जो वो सुनी की मिस सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर गुच्चेंगी तरफ देखते हुए गुच्चेंगी से कहने लगा, मास्टर आपको इस सुई
सुई वान की मदद की जरूरत है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सुनिकीबा गुचिंग आप लूमिंग के पिक्चर को दिखाते हुए मिस सुई वान से कहने लगा, मुझे मदद करो इस आदमी पर नजर रखने के लिए और इसके हर एक मूव को मुझे इन्फॉर्म करना। तो सुनिकीबा लूमिंग की पिक्चर की तरफ देखती हुई मिस सुई वान बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या सीनियर बदर लूमिंग के ऊपर मुझे यहाँ पर नजर रखना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सुई वान बहुत देर शौक को अपने हाथ से गुचिंग दी हुई चाय के कप को गिरा देता है। इसके वजह से वो चाय के कप बहुत बुरी टूट जाता है। अगली वो मिस सुई वान बहुत ज्यादा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, लेकिन किस लिए यंग मास्टर, क्या आप मुझे इसके वजह के बारे में कह सकते हैं। जो सुनिकीबा गुचिंग अपने चाय के केतली को मिस सुई वान की तरफ भेजते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सुई वान से कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी किसी भी तरह की इल इंटेंशन नहीं है तुम्हारे सीनियर ब्रदर की तरफ। मैंने सिर्फ डिस्कवर किया एक खतरनाक इंडिविजुअल आदमी के मार को उसके स्टोरी के ऊपर, और मैं अभी सिर्फ उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। और फिर मिस सुई वान की तरफ देखती हुई गुचिंग मिस सुई वान से कहने लगा, तुम इस दाव एनलाइटमेंट टी के पौध को तुम्हारे साथ वापस ले जा सकती हो और तुम इस चीज को अपने सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हो। तो सुनिकीबा मिस क्विंकर और मिस सुई वान को एक आर्थिक देती हुई मिस सुई वान की तरफ देखती हुई मिस सुई वान से कहने लगा, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन जेट स्लिप है, अभी से जब तो तुम यंग मास्टर के लिए काम करने वाली हो तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाला है और तुम्हें इसके लिए बहुत से बेनिफिट भी जरूर मिलने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सुई वान बहुत ज्यादा परेशान होकर गुचिंग के दी हुई उस टी पौध की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सुई वान थोड़ा सा सहद होकर हर किसी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। उसी वो मिस सुई वान अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी ओवर थिंक कर रहा था। ये चीज बिल्कुल सच है, यंग मास्टर को अपने तेतास के साथ मेरी जैसे कितने सारे दोतार और हेवन के साथ पहले से मिल चुके होंगे, इस तरह से वो मुझे पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर सच में दोस्तों मिस सुई वान को आप अपने प्लेस के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते मिस सुई वान आप गुचिंग के रूम से बाहर निकल जाता है। अगली पर गुचिंग मिस क्विंगर की तरफ देखती हुई तो मिस क्विंगर से कहने लगा, उस एंशिएंट दीवार के हर एक इंसान पर अगली कुछ दिनों के लिए अच्छी तरह से नजर रखना, खास कर उस लूमिंग पर। वो सुनिकीबा मिस क्विंगर गुचिंग को गीत करते गुचिंग से कहने लगा, यो मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जरूर हर एक चीज को अभी अरेंज करने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस क्विंगर बहुत ज्यादा ओबीडिएंट है गुचिंग के लिए। और फिर गुचिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर लूमिंग की जो फॉर्चून उड़ा है वो यहाँ पर सच में अभी ज्यादा हाई नहीं है। आखिरकार वो सिर्फ एक लोअर इलम की प्रोडिजी जो है, इसीलिए ये चीज यहाँ पर सेंस भी बन रहा है, लेकिन शायद उसके पास उन दोनों ऑर्गन है जैसे में से किसी के साथ किसी भी तरह की कनेक्शन जरूर हो सकता है। अगली पल हमें हांदे वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर मिंग लियो वर्कशॉप का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते एक इंसान अपनी डेमोनिक ऑरा को इस्तेमाल कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर सू कोइंगे है और कोई भी नहीं। उसी वह पीछे से एक इंसान आको सू कोइंगे की तरफ देखते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, ऐसा मैं एक फॉरबिडन डेमोनिक हाथ से एक्सपेक्ट कर सकता था, उन्हें सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही अपने ऑरा को बहुत ही ताकतवर बना लिया है। तो सुनिकीबा सू कोइंगे उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से पूछने लगा, लैन इफे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस तरह से तुम्हें मालूम चला मैं यहाँ पर हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सू कोइंगे ने यहाँ पर एक चुजिन वार को खत्म कर दिया है। अगली पर सू कोइंगे की इस बात को सुनिकीबा लैन इफे एक स्टेट पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सू कोइंगे की तरफ देखते हुए सू कोइंगे से कहने लगा, वो वर्कशॉप को असल में हमारे दाव इमोटल एलायंस यहाँ पर बैक कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पेजेंट्स के बारे में ढूंढना मेरे लिए कोई भी मुश्किल बड़ा काम नहीं था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैन इफे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा है लैन इफे अभी मी से सू कोइंगे पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। वो सुनिकीबा सू कोइंगे आप लैन इफे की तरफ देखते हुए लैन इफे से कहने लगा, तुम्हें असल में मुझसे क्या चाहिए अभी। जो सुनिकीबा लैन इफे एक स्टेज पेज बनाकर सू कोइंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सू कोइंगे से कहने लगा, हाँ जरूर मैं सिर्फ यहाँ पर जानना चाहता हूँ असली डेमोनिक हाथ के इनहेरिटेंट कौन है। वो सुनिकीबा मिस सू कोइंगे लैन इफे को एक्सप्लेन करते हुए लैन इफे से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की क्या ही जरूरत है, अभी सही वक्त नहीं है उस चीज के बारे में तुम्हें जाने का, मैं तुम्हें सही वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। तो सुनिकीबा लैन इफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सू कोइंगे से कहने लगा, और मैं किस तरह से श्योर हो सकता हूँ तुम मेरे साथ किसी भी तरह की गेम नहीं खेल रहे हो। तो सुनिकीबा मिस सू कोइंगे थोड़ा सा चिढ़ती हुई लैन इफे की तरफ दिखती हुई लैन इफे से कहने लगा, तो फिर तुम मुझ पर यकीन करना चाहते हो तो करो या फिर मत करो, ये सिर्फ आप तुम्हारे हाथों में है, मुझसे इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप मिस सू कोइंगे की इस बात को
सुनने के बाद लियान इफे एक सीरियस फेस बनाकर मिस सू कोइंगी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो मिस सू कोइंगी कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर छोटा सा अटैक को कह दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर एक पिलर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान ने यहाँ पर अपने बैरियर को भी कास्ट कर दिया था। अगली वो मिस सू कोइंगी की तरफ देखते हुए लियान इफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस सू कोइंगी से कहने लगा, असल में तुम्हारे खिलाफ आपने इस मूव को नहीं करना चाहा था, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। वो हम लोग देख पाते मिस सू कोइंगी थोड़ा सा स्पीड के साथ लियान इफे से थोड़ा सा दूर हट जाता है और इस चीज को देखते हुए लियान इफे थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सू कोइंगी से कहने लगा, इस बार इस पेज को मैंने पूरी तरह से सील कर दिया है और इसलिए तुम चाहकर भी आप यहाँ से नहीं भाग सकते हो। यानी दोस्तों कुछ देर पहले मैंने जो बैरियर के बारे में आप लोग से कहा था, उस बैरियर को यहाँ पर लियान इफे ने कास्ट किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लियान इफे की इस बात को सुनने के बाद मिस सू कोइंगी बहुत ज्यादा गुस्से में लियान इफे पर अपने डेमोनिक पावर के साथ अटैक करते हुए कहने लगा, क्या लगता है तुम मुझे इतने आसानी से यहाँ पर सच में हरा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के आधा मिस सू कोइंगी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लियान इफे ने अपने एक आर्टिफैक्ट की मदद से बहुत ही आसानी से मिस सू कोइंगी की अटैक को अपनी उस आर्टिफैक्ट के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद मिस सू कोइंगी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या मेरे डेमोनिक कीवा के साथ तुम असल में क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद लियान इफे अपने उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करते हुए मिस सू कोइंगी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सू कोइंगी से कहने लगा, यहाँ पर मेरी दाव इमोता एलायंस के डेमोन डेवोरिंग पॉथ है, इसे खास कर बनाया गया है तुम्हारे से एविल हेरिटेज के साथ डील करने के लिए। अब मुझे बता वो आदमी कौन है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लियान इफे की इस बात को सुनने के बाद मिस कोइंगी बहुत ज्यादा परेशान होकर लियान इफे की तरफ देखते हुए लियान इफे से कहने लगा, हमारे पास अभी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है उस आदमी के आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए। वो सुनने के बाद लियान इफे अपने आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस कोइंगी से कहने लगा कि तो फिर ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर तब तो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाले हो, जब तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूं तो फिर मैं तुम्हें पहले पूरी तरह से साफ करने वाला हूँ यहाँ पर, और फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे इंटरोगेशन करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई इंसान आकर लियान इफे की कंधे पर अपने हाथ को रखने लगा। इसे महसूस करने के बाद लियान इफे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पर गुचेंगे अपने डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद लियान इफे की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखती हुई लियान इफे से कहने लगा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे यहाँ पर। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लियान इफे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचेंगे की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी पर गुचेंगे यहाँ पर देखने के बाद लियान इफे बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम असल में यहाँ पर गुचेंगे हो। सच में दोस्तों लियान इफे के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। और दोस्तों सच में अभी लियान इफे को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बेंस तो जॉब तुम्हारे पास कोई गुदा ही नहीं है, तो भी तुम गुचेंगे नाम के बारे में जानने के लिए मर क्यों रहे थे। अगली पर लियान इफे बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे से दूर हटते हुए जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, तुम क्या ऐसा हो सकता है, तुम असल में डेमोनिक आर्ट का। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर मिस सू कोइंगी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस सू कोइंगी थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर। इसी पर गुचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपने डेमोनिक पावर को अनलीश कर मिस सू कोइंगी की तरफ देखते हुए मिस सू कोइंगी से कहने लगा, कोइंगी तुम्हारे साथ क्या गलत है। यहाँ पर इतने ज्यादा लंबे वक्त नहीं हुआ है जब से हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं, हमारे रिलेशनशिप सच में इतना ज्यादा डिस्टेंस बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इसी पर गुचेंगे मिस सू कोइंगी की तरफ देखते हुए फिर से कहने लगा, क्या तुम सच में मुझसे दौड़ी हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। वहाँ पर आने के बाद सू कोइंगी की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम और मेरा मेद बन को नहीं रहना चाहते हो। जो सुनने के बाद सू कोइंगी थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से कहने लगा, मैं सू कोइंगी और गुचेंगी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लियान इफे बहुत ज्यादा परेशान होकर सू कोइंगी की तरफ देखती हुई सू कोइंगी से पूछने लगा, क्या तुम असल में उसके मेद हो। सच में दोस्तों यहाँ पर लियान इफे को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और फिर लियान इफे बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था इन दोनों के पास इस तरह के रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैंने इस चीज को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, मैं इनके कैलकुलेशन के अंदर इतनी देर से पूरी तरह से खेल रहा था और इन दोनों मिल को मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना रहा था। सच में दोस्तों इस आदमी को मालूम ही नहीं है इसके साथ निपटने के लिए गुचेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की प्लानिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गुचेंगे सिर्फ अपनी एक ही मूव से यहाँ पर पूरी तरह से इसे खत्म कर सकता है। अगली पर गुचेंगे आगे बढ़ते हुए देखने की बार लियान इफे बहुत
बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर गोचेंगी से कहने लगा, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। और फिर हम लोग देख पाते लियान इपे अपने वेपन के मदद से गोचेंगी की शरीर के अंदर से निकलने वाली डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगी से कहने लगा, मेरा डेमन डेवोरिंग कैनिस्टर खास कर तुम्हारे जैसे डेमोनिक कैनिस्टर को खत्म करने के लिए बनाया गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर गोचेंगी सामने तक आगे बढ़ जाता है, जिस चीज को देखती हुई लियान इपे अपने कैनिस्टर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगी से कहने लगा, या तो भी आगे यहाँ पर तुम्हारे डेमोनिक हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर भी क्यों ना हो जाए। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने लियान इपे को अभी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। और फिर लियान इपे अपने जो वेपन को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूटते हुए देखने की बात बहुत ज्यादा परेशान रहते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लियान इपे की फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी बात को शोषित हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाते लियान इपे की वो डेमन डेवोरिंग कैनिबल बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से लियान इपे भी बहुत ही दूर जाकर गिरते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उसी पर गोचेंगी अपने सामने देखने की बात सू कोइंगी थोड़ा सा शहद होकर गोचेंगी से पूछने लगा, इसलिए तुमने मुझे इस तरह से तीत करे हो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया था। वो सुनने की बात गोचेंगी सू कोइंगी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सू कोइंगी गोचेंगी की तरफ देखते हुए बहुत देर रोते हुए गोचेंगी से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपर इलम में आया था, पूरी तरह से अकेला, मेरे पास ना ही कोई फ्रेंड था ना ही कोई फैमिली था, सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट बोली और मेरे खिलाफ हाथे डाउन होने के लिए आया था क्या मैं, और तुम यहाँ पर मेरे सिर्फ आखिरी इमोशनल सपोर्ट थे इस पूरे अपर इलम के अंदर। वो हम लोग देख पाते सू कोइंगी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद भी गोचेंगी एक स्टेज फेस बनाकर सू कोइंगी की तरफ देख रहा था लेकिन किसी भी तरह के इमोशन को नहीं दिखाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भी गोचेंगी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। अगली पर सू कोइंगी बहुत ज्यादा रोती हुई जोर से चिल्लाकर गोचेंगी की तरफ देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ एक टूल और एक पॉन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो फिर मेरी इस तरह की एग्जिस्टेंस का क्या ही मतलब है यहाँ पर, जब तुम आखिर में मुझे इस्तेमाल करने की बाद मुझे पूरी तरह से अबैंडन करने वाली थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सू कोइंगी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अब सू कोइंगी की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगी एक स्टेज फेस बनाकर सू कोइंगी की तरफ देखती हुई सू कोइंगी से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम मुझसे अब नफरत कर रहे हो। सच में दोस्तों गोचेंगी यहाँ पर बहुत ज्यादा रूथलेस है। अगली पल गोचेंगी इस बात को सुनने के बाद सू कोइंगी अपने आंसू को मुछते हुए गोचेंगी से कहने लगा, मुझे असल में लगता है मैं सच में तुमसे नफरत कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है इसका भी और कोई भी मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे सच में किसी को ब्लेम करना है तो फिर मुझे शायद अपनी खुद की यूजलेसनेस को ब्लेम करना चाहिए इस तरह की एक पिटीफुल पॉइंट बनने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगी स्टेज पेस बनाकर सू कोइंगी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लियान इपे सू कोइंगी के इस तरह की बातों को सुनने की बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो लोग यहाँ पर असल में क्या कर रहे हैं, क्या ये कोई मेलोड्रामा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे मेरे लिए उन्हें किसी भी तरह की एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, कैनिस्टर भी असल में यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लोर हो चुका है। मुझे शायद यहाँ पर से पहले भागने की एक रास्ते को ढूंढना चाहिए। और फिर सू कोइंगी गोचेंगी तरफ देखती हुई गोचेंगी से कहने लगा, अगर मेरे पास भी किसी भी तरह के बैकग्राउंड होता और इनहेरिटेंस होता एम्प्रेस मिंगोंग के जैसे, अब तो मुझे तुम किसी दूसरी तरह से ट्रीट करती। तो सुने की बात गोचेंगी आप सू कोइंगी के गालों को ताज करते हुए सू कोइंगी से कहने लगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए सिर्फ उसी ओबीडियंट लड़की रहती। असल में कोइंगी तुम इस तरह से हो इस चीज मुझे और भी ज्यादा मदद कर रहा था, लेकिन जैसा भी हो जॉब तुम्हें अपनी जॉब यहाँ पर इतना बुरा दिख लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सू कोइंगी रोते हुए गोचेंगी हाथों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोइंगी वहाँ पर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। और फिर गोचेंगी सू कोइंगी को हाथ करते हुए लियान इपे की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा, तो फिर तुम्हें शायद पहले यहाँ पर रेस्ट ले लेना चाहिए, हम लोग जरूर किसी और को तुम्हारे काम को करने के लिए रखने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लियान इपे वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने का इस पूरे वक्त के अंदर गोचेंगी यहाँ पर पूरे अपर इलम के सारे आदमियों के साथ अपने हाथों के अंदर ही खेल रहा था। चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे अभी जाकर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगी सू कोइंगी को अपने गोद में उठाने के बाद लियान इपे के सामने आते हुए लियान इपे से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर डेमोनिक फोरबिडन हाथ को पहले से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है। आप गोचेंगी को अपने सामने देखने के बाद लियान इपे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लियान इपे गोचेंगी के सामने अपने घुटने को देखते हुए गोचेंगी से बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, प्लीज मुझे मत मारना, मैं यहाँ पर दाव इमोता एलायंस
रोमांस के दांव चाइल्ड हूँ, मैं शायद फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ पर किसी भी काम का जरूर हो सकता हूँ। जो सुन के ईवा गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लैन एपी की तरफ देखते हुए लैन एपी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये चीज पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। मैं तुम्हें यहाँ पर डेमोनी आर्ट की जो फॉरबिडन आर्ट है उसे पूरी तरह से दे सकता हूँ। आप गोचेंगे इस बात को सुन के ईवा लैन एपी बहुत देर शौक और गोचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? जो सुन के ईवा गोचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनी पावर को एक्टिवेट करती हुई लैन एपी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लैन एपी से कहने लगा, और फिर तुम यहाँ पर सच में डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर बन सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर लू मिंग के साइड का सीन दिख रहा था। यहाँ पर सुई वन हर किसी को 30 साफ कर रहा था और इस चीज को देखते हुए लू मिंग के जूनियर सिस्टर सुई वन की तरफ देखते हुए सुई वन से कहने लगा, जूनियर सिस्टर सुई वन, क्या इस एनलाइटमेंट टी को सच में यह मास्टर गो ने हम सभी को दिया है? इसके सिर्फ एक सिंगल सिप को पीने की वजह से ये कल्टीवेशन के अंदर इतने सालों से जो बोतल नेक था उसके अंदर में तो एक छोटा सा क्रेक को नोटिस कर पा रहा हूँ। सिर्फ जूनियर सिस्टर सुई वन की वजह से यंग मास्टर गो हम सभी को इतना फेवर कर रहे हैं, या तो भी हमें इस तरह के फॉर्चून को भी दे रही है टेस्ट करने के लिए। अगली पर लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर उस चाय की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो उस चाय की तरफ देखते हुए था दिलदार बहुत देर मुस्कुराती हुई कहने लगा, ये सच में एक बहुत ही अच्छा चीज है। यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने इस तरह चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर पहले भी कुछ बार पी चुका है, लेकिन जैसा भी हो इस बुद्धि आदमी को लगा था तुम रात को वह बड़ी बिताने वाले हो। तो सुनिकीवा लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपनी एल्डर से पूछने लगा, इस एनलाइटमेंट चाहिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा है? तो सुनिकीवा उसका एल्डर उससे कहने लगा, चार्ली ये चीज सच में एनलाइटमेंट चाहिए। यहाँ पर यंग मास्टर जुगू सच में बहुत ज्यादा जेनरियस है और एक्स्ट्रा वेगन थे। और फिर मिस सुई वन एक चाय की कप को लूमिंग को ऑफर करते थोड़ा सा मुस्कुरा को लूमिंग से कहने लगा, यार बादा लूमिंग क्यों ना आप भी इसे एक बार टेस्ट कर देख लीजिए। जो सुनिकीवा लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर उस चाय की कप की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूमिंग दूसरी तरफ अपनी फेस को मोड़ते हुए ऐसा चिढ़ते हुए सुई वन से कहने लगा, मुझे इस तरह के पीछे चीज के फॉर्चून को एंजॉय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को तुम सभी के लिए छोड़ना चाहूंगा। मैं आप यहाँ पर से जा रहा हो गलती हो तो एरिया के अंदर खुद को ट्रेन करने के लिए ये चीज तुम सभी के लिए ज्यादा सूट कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लूमिंग की इस बात को सुन के बस सुई यान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सुई वन एक स्टेज पेज बनाकर लूमिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यार बादा लूमिंग तुम असल में हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सुई यान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आधे महीने के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर सू क्वीन की जागने के बाद खुद से कहने का मैं असल में कहाँ पर हूँ अभी। उसी वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए अपने कल्टीवेशन को महसूस करने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर कहने का कि इसलिए मेरे कल्टीवेशन को यहाँ पर। उसी वो सू क्वीन की तरफ देखते हुए क्वीन स्वान थोड़ा सा मुस्कुरा कर सू क्वीन से पूछने लगा, ओ तो फिर तुम आप जाग चुके हो? वो सुन की क्वीन स्वान की तरफ देखते हुए सू क्वीन बहुत देर स्वागत और क्वीन स्वान से कहने लगा, क्वीन स्वान तो फिर क्या ये केवती स्टार फील्ड है? यहाँ पर मैं असल में क्या कर रहा हूँ? वो सुन की क्वीन स्वान थोड़ा सा मुस्कुरा कर सू क्वीन की तरफ देखते हुए सू क्वीन से कहने लगा, चार्ली यो मस्तानी कुछ इंसान को भेजा था तुम्हें यहाँ पर भेजने के लिए। तो मस्तानी तुम्हारे कल्टीवेशन को पहले से सील कर दिया है। अरे तो इस पर्सनालिटी को यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए वो क्वीन स्वान को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम यहाँ पर जी क्वीन स्वान है। सच में दोस्तों क्वीन स्वान इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें बीच से गिरदी तो एरिना का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एरिना यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो एक इंसान उस गिरदी तो एरिना के अंदर लूमिंग की तरफ देखते हुए धोए से लूमिंग से कहने का, तुम यहाँ पर मेरे साथ स्टैंड स्टिल फाइट कर सकते हो और तुम्हारी मेथड यहाँ पर मेरी हेल्थ के इनहेरिटेंस के सिमिलर है। अब मुझे बता तुम असल में कौन से हॉल से बिलोंग करते हो? जो सुन के लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी से धीरे से कहने का, मैं किसी भी हॉल से यहाँ पर बिलोंग नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ गलती से इस इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था। वो सुन के वो आदमी फिर से धीरे से लूमिंग से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे थे? वो सुन के लूमिंग उस आदमी तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर धीरे से उस आदमी से कहने लगा, मैं यहाँ पर हेल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो सुन के वो आदमी एक सीरियस फेस बनाकर लूमिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों सच में इस आदमी के दोनों दांतों को देखकर ऐसा लग रहा है ये आदमी यहाँ पर असल में कोई वैम्पायर हो सकता है। अगली पर लूमिंग की उस बात को सुनने के बाद वो आदमी दूसरी तरफ जाते हुए धीरे से लूमिंग से कहने लगा, कोई अच्छा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग इस तरह के
बात को कर सकते हैं, मुझे फॉलो करो अभी। जो सुन के लूमिंग उस आदमी तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप हम लोग देख पाते लूमिंग आप उस आदमी के पीछे जाने लगा जिस चीज को यहाँ पर पीछे से सुई वन भी नोटिस कर रहा था। यानी दोस्तों सुई वन अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कर रहा है। और फिर हमें यहाँ पर गुचिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गुचिंग की एक बहुत ही खूबसूरत चेयर में बैठ कर आराम करती हुई ऐसा मुस्कुराते हुए क्विंगर से पूछने लगा। तो फिर आखिरकार यहाँ पर एक कुलू आ चुका है। इस सुई वन ने सच में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसकी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मुझे डर है वो चाकर भी उनका पीछा यहाँ पर नहीं कर सकता है। क्या तुमने अपने आदमी को कह दिया है उसी पर अच्छी तरह से नजर रखने के लिए? वो सुन के क्विंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, यंग मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर क्विंगर की इस बात को सुन के गुचिंग की एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती हुई क्विंगर से कहने लगा, दोनों मेजर ऑर्गेनाइजेशन हेल और बुद्धा यहाँ पर बहुत सारी एरा से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और उन्होंने पहले ही बहुत सारे वैक्सीन को ओपन कर चुका है। आप बिल्कुल सही वक्त आ चुके, हर किसी को एक फॉलिंग वॉल की तरह पोस्ट करने का। तो सुन के क्विंगर एक सीरियस फेस बनाकर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, मास्टर क्या हम लोग को इस इंफॉर्मेशन को अभी फैला देना चाहिए? तो अब ये लोग यहाँ पर पहले से इतना देर उत्तेजित हो चुके तो भी ये चीज उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है अपने बेसिस को इतनी जल्दी से रिलोकेट कर पाना। वो सुन के गुचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्विंगर से कहने लगा, इतना भी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो ना हम लोग उनके हायर अप्स को ढूंढ लेते हैं, तब तो यहाँ पर हमें पहले इंतजार करना पड़ेगा और फिर हमें पहले उनके असली स्ट्रॉन्ग होल्ड को पिन पॉइंट करना पड़ेगा। मैं उन सभी को पकड़ना चाहता हूँ जब उनका गांठ पूरी तरह से ऑफ रहने वाला है। उसी वो गुचिंग के आधा से कहने लगा, आधा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आधा के नाम को सुन के बाद क्विंगर बहुत शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं आधा पेज को तोड़कर बाहर निकलते हुए क्विंगर की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, लॉर्ड आप आधा को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखने के बाद क्विंगर बहुत शौक को जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या? इसी वो गुचिंग की आधा की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर आधा से कहने लगा, तुम आज रात यहाँ पर मेरे साथ मिलकर अपनी मूव को करने वाली हो। यानी दोस्तों गुचिंग की और आधा आज की रात में यहाँ पर हेल्प और अटैक करने वाला है। सच में दोस्तों आधा का यहाँ पर जो एंट्री था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आधा गुचिंग की आराम केदार को हिलाते हुए गुचिंग से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है सर। वो उनके पीछे हम लोग देख पाते क्विंगर बहुत ज्यादा शायद कौन अभी आधा और गुचिंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों क्विंगर ने यहाँ पर एक ही पल में अपनी जॉब को खो दिया है। दोस्तों इस सीन के अंदर आधा और क्विंगर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर हमें रात के अंदर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे शिप को आते हुए देख पाते हैं और फिर लूमिंग एक शिप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा तो किसी से पूछने लगा, इसलिए तुमने मुझे इस तरह की एक रोमांस और प्लेजर के प्लेस पर लेकर आए हो? मैं यहाँ पर प्लेजर के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। सच में दोस्तों लूमिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अगली पर लूमिंग की इस बात को सुनने के बाद दो आदमी लूमिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूमिंग को चिढ़ाते हुए लूमिंग से कहने लगा, ओ तुम यहाँ पर बिलास कर रहे हो, आप मुझसे ये मत कहना तुम अभी भी एक भाजिन हो। वो सुनने के बाद लूमिंग थोड़ा सा चिढ़ते हुए उस आदमी तरफ देखती जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा, मैं पहले से किसी को अपने दिल में एडमायर करता हूँ। यानी दोस्तों यहाँ पर लूमिंग अभी मिस सुई वन के बारे में बातें कर रहा है। सच में दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ एक ऐसा चूजिन वन को जो यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करता है। अगली पर लूमिंग की इस बात को सुनने के बाद वो आदमी अपने सामने तरफ एक घर को दिखाते हुए लूमिंग से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, किस लिए तुम इतना जल्दबाजी कर रहे हो? क्या हम लोग अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं? अपने शब्दों को देख कर बात करो। तुम यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकते हो सिर्फ क्योंकि तुमने यहाँ पर हेल्थ के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है, इसलिए उसके हाथों से कितने आदमी पहले से ही मर चुका है उसका कोई भी गिनती नहीं है। अब उस आदमी की इस बात को सुन के बाद लूमिंग के एल्डर लूमिंग से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो पर्सन जिस पर्सन से तुम यहाँ पर मिलने वाली हो वो यहाँ पर मैंग पो के साबुत होनी थे। जो सुन के बाद लूमिंग थोड़ा शौक और अपने एल्डर से पूछने लगा, क्या मैंग पो के साबुत नहीं? वो सुन के बाद लूमिंग के एल्डर लूमिंग से कहने लगा, वो यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की कल्टीवेटर जरूर हो सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते लूमिंग आप उस मैन हॉल के अंदर जाने लगा जिस चीज को देखते हुए वो आदमी पीछे से जोर से चिल्ला कर लूमिंग से कहने लगा, तुम अब अंदर जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर गुड लक कह रहा हूँ। अगली पर हम लोग लूमिंग को उस घर के अंदर देख पाते जहाँ पर लूमिंग के चारों तरफ बहुत से लड़की डांस कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर हम लोग लूमिंग के सामने एक लड़की को देख पाते जो अभी अपने प्लेस पर लेता हुआ था और फिर वो लड़की लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा, होती चीज तुम यहाँ पर
और मुझसे मिलना चाहते थे। उसी वो हम लोग देख पाते लूमिंग उस लड़की को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को कहने लगा क्या। अगली वो हम लोग देख पाते वो लड़की लूमिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लूमिंग से कहने लगा अगर तुम्हारा जवाब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो फिर उसी वो हम लोग देख पाते दो आदमी यहाँ भी उस लड़की के पाँव को मसाज कर रहा था और उसी पर वो लड़की फिर से लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा तो फिर तुम मेरी मेल स्लेव बनकर यहाँ पर रहने वाली हो। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर लूमिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की से कहने लगा मैंने हेल की जिस इनहेरिटेंस को हासिल किया है तो यहाँ पर 10 अर्थ है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूमिंग ने उस अर्थ का नाम ही नहीं बताया है और फिर हम लोग देख पाते लूमिंग की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर सच कह रहे हो। अगर तुम्हारी एक भी शब्द झूठ हुआ तो फिर मैं तुम्हें उसी पर लूमिंग उस लड़की की बात को काटते उस लड़की को एक पाथर देते हुए उस लड़की से कहने लगा अगर मेरे लॉर्ड मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो फिर आप इस चीज को खुद देख सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़की अचानक से आगे बढ़कर लूमिंग के हाथ से उस पाथर को छीन लेता है। अगली बार इस सीन को देखने के बाद लूमिंग पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते है और कुछ भी नहीं कह पाता है। वो हम लोग देख पाते वो लड़की उस पाथर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था ये आइटम यहाँ पर ये सच में 5 साल मस्तक है जो पहले ही यहाँ पर मर चुका है। और फिर लूमिंग उस लड़की के इस तरह के बिहेवियर और इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी एल्डर से पूछने लगा यार आपके आइडेंटिटी ने असल में इस लड़की को यहाँ पर इतना ज्यादा शौक कर दिया है पास्ट में असल में कितना ताकतवर थी यहाँ पर। जो सुनने के बाद दो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लूमिंग के माइंड में कहने लगा बुद्धि आदमी अपने वक्त में दाव एचबीआर में से भी यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग फिगर था ऐसा बिग शॉट जिसे बिग शॉट में से भी यहाँ पर बहुत बड़ा बिग शॉट कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है उसे मेरे नाम की जो प्रेस्टीज है वो अभी भी याद है। एक्स मुझे मेरी यहाँ पर होने की वजह से तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें अगला साक्षियों की पोजीशन को जरूर दे सकता हूँ कि उसी को हम लोग देख पाते आसमान में अभी गोचे के आने लगा। इस मास्टर अभी लूमिंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का को लूमिंग से कहने लगा तुम अभी पहले वापस जा सकती हो अगर तुमने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है तो फिर मैं जरूर 3 दिन के अंदर तुम्हें धोने के लिए किसी को भेजने वाला हूँ। वो सुनी की बात लूमिंग थोड़ा सा शौक और उस लेडी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस लेडी से कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते बाहर के साइड से किसी ने एक सर्वेंट को पीट को बाहर की तरफ फेंक दिया है जिसे देखने के बाद वो लेडी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। या तो भी ये चीज को देखने के बाद लूमिंग भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो आदमी लूमिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से लूमिंग से कहने लगा जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनी की बात लूमिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के आधा लूमिंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोदी अपनी पार को बहुत रिलीज को अपनी सामने तरफ आगे बढ़ती हुई वह मुस्कुरा को कहने लगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इन फेमस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट थे वो असल में इस तरह की एक बोतल के अंदर छुपा हुआ रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोदी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर गोदी को यहाँ पर देखने के बाद लूमिंग की तरफ देखते वो लेडी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम मेरे खिलाफ स्कीम कर रही हो यहाँ पर। जो सुनी की बात लूमिंग बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला को उस लेडी से कहने लगा नहीं मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों लूमिंग अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लूमिंग की इस बात को सुनने के बाद वो लेडी लूमिंग पर जोरदार थापड़ मारते जोर से चिल्ला को लूमिंग से कहने लगा तो फिर तुम दोनों बेवकूफ को ओलो पहले से फॉलो कर रही थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूमिंग फालतू में पीट रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते गोदी अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर उस लेडी पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर उस लेडी से कहने लगा मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ तुम अभी बिना फाइट कर यहाँ पर सरेंडर कर दो इस तरह से तुम खुद को बाद में साफा करने से बचा सकती हो। वो सुनी की बात वो लेडी अपने हाथ में एक फॉर्मेशन को बांधते हुए गोदी की तरफ देखते हुए तुम्हारे से चिढ़ती हुई गोदी से कहने लगा हाँ जरूर तुम सिर्फ यहाँ पर एक सुप्रीम इलम के मास्टर हो क्या तुम भूल चुके हो तुम्हें हम लोगों ने पहले ही बहुत बार बीत चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस लेडी ने अपनी जो फॉर्मेशन की मदद से बहुत ही आसानी से गोदी की एथिक को गोदी पर रिफ्लेक्ट कर दिया है जिसके वजह से गोदी आप बहुत दूर जगह गिरने लगा। और फिर वो लेडी स्मोक करते गोदी की तरफ देखते हुए कोल ट्यूब बनाकर बहुत देर कोल तोड़ में गोदी से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम्हारे स्प्रिंग टाइम जेस्पर बेबीलोन के अंदर शिव अभी हमारे टावर मास्टर है जो शिव कोवासी एम्पर इलम के अंदर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो फिर तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जो तुम लोग यहाँ पर हमारे पीछे आने की साहस करे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेडी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर वो लेडी अपने मुंह के अंदर से अपनी मुख को छोड़ती हुई खुद से जोर से चिल्ला कर
गोदी से कहने लगा शायद पहले मेरी इस इस मोह के एरे को तोड़ना पड़ेगा। उसी वो लेडी अपने मन में कहने लगा मेरे अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा ही होगा जब ये प्लेस पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब शायद हमें अब यहाँ से एवाक्यूएट कर जाना चाहिए। यानी दोस्तों ये लेडी अभी अपने इस प्लेस को चेंज करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान आकर उस लेडी के मुंह पर अपनी 2 उंगली को घुसाता है। जिस चीज को देखने के बाद वो लेडी पहले बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर आधा है और कोई भी नहीं, और आधा अभी बहुत ही कोल्ड पीस बनाकर उस लेडी की तरफ देखते हुए उस लेडी से कहने लगा मेरी लॉर्ड ने मुझसे कहा है उसे और भी ज्यादा सेकेंड स्मोक को इन्हेल करने ना देने के लिए। वो हम लोग देख पाते वो लेडी अभी आधा को अपने सामने देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप वो लेडी आप आधा की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या ये एक एम्पर इलम के बांधा है। यानी दोस्तों आधा भी अभी अपनी एम्पर इलम के अंदर पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लेडी के हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते कोचिंग आप वहाँ पर आते हुए उस लेडी की तरफ देखते हुए उस लेडी से कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही कहा स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन के अंदर में सच में हाई एंड पावर को पूरी तरह से लैग कर रहा हूँ। मैं जरूर इस चीज को इम्प्रूव करने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते कोचिंग को देखने के बाद गोदी वहाँ पर कोचिंग को गीत कर रहा था और वो लेडी भी कोचिंग को वहाँ पर देखने के बाद दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सही से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। और फिर कोचिंग को वहाँ पर देखने के बाद लूमी बहुत परेशान होकर कोचिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ कोचिंग की वो सच में यही है यहाँ पर इसे मालूम चल चुका है मैं कहाँ पर हूँ अभी। उसी वो लूमी बहुत परेशान होकर अपने माइंड में अपने सीनियर से कहने लगा यार आप मुझे क्या कहना चाहिए सीनियर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूमी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे से पीछे से मिस हुई वहाँ लूमी की तरफ भाग को आते हुए लूमिंग से जोर से चिल्ला कर कहने लगा सीनियर बाधा लूमिंग। उसी वो मिस हुई को वहाँ पर देखने की बाद लूमिंग बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर मिस हुई वहाँ से पूछने लगा क्या ये तुम हो जिसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। वो सुनी की अगली वो मिस हुई वहाँ बहुत परेशान होकर लूमिंग के बहुत करीब आकर लूमिंग से कहने लगा लूमिंग मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ ग्रीन फिलहाल वाल और हमारे सेट के लिए और यहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए भी ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह की मिस्टेक को मत करो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस हुई वन की इस बात को सुन के बाद लूमिंग बहुत परेशान होकर मिस हुई वन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस हुई वन और लूमिंग के बहुत करीब जाकर गुचेंगे बहुत कोल तौर में मिस हुई वन से कहने लगा मिस हुई वन हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम मुझे फेवर करते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हारे सीनियर ब्रदर की जिंदगी को छोड़ दूंगा। अब उसे को वो चीज मुझे हैंडओवर कर देने के लिए। वो सुन के हम लोग देख पाते मिस हुई वन थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी वो लूमिंग भी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस हुई वन बहुत ज्यादा परेशान होकर थोड़ा सा शर्माते हुए लूमिंग की तरफ देखते हुए लूमिंग के माइंड में कहने लगा लूमिंग एक बुद्धिमान इंसान को अच्छी तरह से मालूम होते कब उसे यहाँ पर आप शामिल करना चाहिए। इसके अलावा यह मस्तक वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर। उस रात उसने मेरे साथ सच में कुछ भी नहीं किया था। वो सुनी की बात लूमिंग थोड़ा शौक और मिस हुई वन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर मिस हुई वन से पूछना क्या सच में। अगली पर लूमिंग की तरफ देखते हुए गुचेंगे बहुत देर कोल्ड पीस बनाकर बहुत देर कोल्ड तुम्हें लूमिंग से कहने लगा आप ऐसे सच में बहुत देर लिमिटेड है। क्या तुम खुद मुझे ये चीज को हैंडओवर करने वाले हो या फिर मुझे तुमसे ये चीज को छीनना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे इस बात को सुन के बाद लूमिंग बहुत परेशान को अपने हाथ में पकड़े हुए उस बातों की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसी बार लूमिंग के माइंड में वो सीनियर जोर से चिल्ला कर लूमिंग से कहने लगा डैम इट किस तरह से मैं तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ आदमी को चूज कर सकता हूँ। तुम सोच में एक यूजलेस बच्चे हो जो एक औरत के लिए मुझे यहाँ पर धोखा दे रहा है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते वो पत्थर के अभी लूमिंग के शरीर के अंदर से पूरे पहाड़ को खींचने लगा, जिस चीज के वजह से लूमिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और इस चीज को देखते मिस हुई वन बहुत घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा सीनियर ब्रदर लूमिंग आपके साथ क्या गलत हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूमिंग की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर मिस हुई वन थोड़ा सा परेशान होकर गुच्चे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर गुच्चे से कहने लगा को क्या आप प्लीज मेरे सीनियर ब्रदर लूमिंग को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। वो गुच्चे के अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस पीस बनाकर अपने माइंड में कहने लगा यहाँ पर अपनी खुद की होस्ट के डिवाइन सोल को पूरी तरह से देवोर करने की कोशिश कर रहा है और उसके फायदा बिलाद को भी सिर्फ अपने बचे हुए रिमेनेंट सोल को बचाने के लिए और यहाँ से भागने के लिए। और फिर लूमिंग की तरफ देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये शायद यहाँ पर जो बहुत से सान और हेवन में से एक है। असली की तुलना में इनकी जो रेजिलेंस है वो सच में बहुत
ज्यादा कमजोर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुबिन की हालत बहुत ज्यादा बुरा देख पाते हैं और फिर गोचिंग अपने हाथ के अंदर से अपने पार को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने बोलते फिंगर की वजह से बैकलेस हो पाना सच में बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाए गोचिंग अपनी एक पावर को इस्तेमाल करते हुए उस बातों तब देखते हुए उस बातों से कहने लगा तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और उसी पर गोचिंग उस बातों तब देखते हुए उस बातों से कहने लगा अब यहाँ पर बंद हो जाओ। उसी पर गोचिंग के पावर को महसूस करने के बाद वो सीनियर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम वक्त को भी रिवर्स कर सकते हो। इस तरह की मेथड तुमने सच में थ्रेशोल्ड को भी आप छू लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और गोचिंग ऐसा करते हुए देखने की मिस सुईवान बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते लुमिन के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और लुमिन अभी हिल भी नहीं पा रहा था और फिर गोचिंग आप उस बातों को अपने हाथ में पकड़ने की बात उस बातों तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा एक दाव अच्छी बार दे लेवल की रिमेंस सोल। वो उस बातों के अंदर से वो सीनियर जोर से चिल्ला कर गोचिंग से कहने लगा मुझे जाने दो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली बार गोचिंग गीत को गोचिंग से कहने लगा और हम लोगों ने हर किसी को यहाँ पर पहले से कंट्रोल कर लिया है। इस तरह से हम लोग को इन सभी इंसानों को हैंडल करना चाहिए। तो सुन की गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोदी से कहने लगा तुम इनके साथ जो चाहिए वो कर सकते हो लेकिन सिर्फ ये चीज मेक श्योर करना इनमें से और कोई भी यहाँ पर बात न कर पाए। और फिर हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर गोचिंग ने अभी उस लेडी और उस बातों को फेंक दिया था जिसकी वजह से वो लेडी दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल उस बातों के अंदर से वो सीनियर बाहर निकल कर गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा तो मैं अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ जो उसके बारे में मुझे अभी मालूम है। उसी पर उस सीनियर की इस बात को सुन के बाद वो लेडी बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस सीनियर से कहने लगा क्वीन गुआंग तुम यहाँ पर ऐसा किसी कर सकते हो आखिरकार तुम यहाँ पर फॉर्मर हॉल मास्टर हो फास्ट हॉल का ऐसे तुम हम लोग को इस तरह से धोखा दे सकते हो। अगली पर गोचिंग उस लड़की की इस बात को सुन के बाद उस लड़की तक आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लड़की से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए सच में मरना चाहोगे। जो सुनी की वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर गोचिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सीनियर भी बहुत ज्यादा परेशान होकर गोचिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचिंग की इस बात को सुन के बाद वो लड़की यहाँ गोचिंग के सामने अपनी खुद में बैठती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गोचिंग से कहने लगा तो फिर यो मास्टर चेंगी आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट है। ये कंकुबाइन सच में बहुत ज्यादा अनटैलेंटेड है लेकिन आखिरकार ये अभी अपने सुप्री विलियम के अंदर है और मैं अभी एक ऐसा एक्सपर्ट हूँ जिसके पास अपना खुद का खूबसूरत भी है। मैं सोच रहा हूँ क्या आप यहाँ पर अभी किसी भी तरह के कंकुबाइन को ले कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद फास्ट हॉल मास्टर बहुत देर शौक और उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और गोचिंग भी पहले उस लड़की तरफ देख रहा था थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचिंग अपनी आंखों में अपने डेमोनी पावर को अनलीज कर उस लड़की के सर पे हाथ रखते हुए और उस फास्ट हॉल मास्टर के सर के ऊपर अपनी डेमोनी फ्लैश को रखते हुए उनसे कहने लगा के फास्ट हॉल मास्टर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सच में तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है लेकिन तुम्हारी न्यूज मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से फ्रेश है। मुझे अभी सारे कॉन्टेक्ट पॉइंट के बारे में जानना है और तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा सलाहती हो इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं हो। यानी दोस्तों गोचिंग अभी फास्ट हॉल मास्टर और इस लड़की दोनों को ही खत्म करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचिंग ने फास्ट हॉल मास्टर के सोल को पूरी तरह से अपने डेमोनी फ्लैश के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और दूसरी तरफ उस लड़की की जो सोल है उसे आप सर्च करने लगा। इसके वजह से वो लड़की दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो लड़की जोर से चिल्ला गोचिंग से कहने लगा गोचिंग ऑर्गेनाइजेशन के व्हील तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। उसी वो हम लोग गोचिंग के पीछे यहाँ पर आधा को खड़े होते हुए देख पाते हैं। अगली पर गोचिंग उस लड़की के सोल को अच्छी तरह से सर्च करने के बाद सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा क्या कैंगलियन एंसेंट वॉल हेल के कॉलर की जो रीच है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम है। लग रहा है ये पूरे हांदे हुआ बैटल भी आश्रम हेल्थ के लिए उसके सिर्फ एक दाव आश्रम की तरह है। और फिर गोचिंग के आधा को वो डेमोनी फ्लैश देते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर आधा से गोचिंग के कहने लगा आधा अपने साथ तीनों दाव अचीवर प्राप्त को ले जाओ और इस औरत के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से अभी जाकर हेल्थ के जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है इस हांदे वाल बैटल के अंदर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद तुम्हें हेल्थ के दाव आश्रम के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन मिला है उन सभी को फैला देना और फिर पूरी आपा इलम की आर्मी को उन्हें घेरने दो और फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने दो। सच में दोस्तों गोचिंग अभी बहुत खुश दिख रहा था। अगली हमें यहाँ पर बहुत से फ्लाइंग शिप को दिखाए थे जो लोग अभी हांदे वाल बैटल की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। इसी वह इतनी सारी बैटल
शिप को देखने के बाद एक इंसान बहुत से परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर आपा इलम के बहुत से फैक्शन की आर्मी है, लेकिन किस लिए वो लोग यहाँ पर आ रही है। और फिर एक इंसान आसमान तरफ देखते हुए बहुत से परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये सुना है पूरी हांदे वाल बैटलफील्ड को अभी आपा इलम की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। लोग अभी यहाँ पर एक सुपर एसासिन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम हेल है उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो एक गार्ड बहुत से परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने कैप्टन से कहने लगा, बस क्या हम लोग को फिर भी उन्हें अभी ब्लॉक करना पड़ेगा। वो सुनने के बाद वो कैप्टन खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपनी सावधानी से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर चिंता रहना चाहता हूँ और कुछ सालों के लिए। अगली पर हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते जहाँ पर एक हवलदार अपने सामने तरफ देख के दो इंसान से जोर से चिल्लाया और कहने लगा, वो कमीना गोचेंगे सच में यहाँ पर आए हैं हमें टारगेट करने के लिए। जो सुनने के बाद एक डेमन उस हवलदार की तरफ देखते हुए उस हवलदार से कहने लगा, मास्टर तो फिर अभी हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो सुनने के बाद वो हॉल मास्टर आप सामने तरफ देखते हुए उस डेमन से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर और क्या ही कर सकते हैं, हमारे हायर अप्स अभी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस आंधी वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर से वापस जाने की कोशिश करेंगे और कैगलियन वर्ल्ड के अंदर वापस जाने के बाद हम लोग सेकेंड हॉल मास्टर से मिलकर अपने काम को कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास वहाँ पर इमोर्टल फिन दे भी है। यहाँ पर हमारी 10 हॉल मास्टर में से सबसे ज्यादा खतरनाक एग्जिस्टेंस है। अगली पर हम लोग उस वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो हॉल मास्टर बहुत जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कौन है यहाँ पर, क्या गोचेंगे यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते उस धमाके की तरफ देखने के बाद वो दोनों डेमन भी बहुत परेशान होते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आधा अपने साथ दो दाव पापित को लेकर वहाँ पर आते हुए बहुत मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उस हॉल मास्टर से कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ मेरे लॉर्ड ने तुम सभी को यहाँ पर सच में बहुत जल्दी दौड़ा दिया है, तुम लोग को ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम लोग के स्वर को ले जाने वाला हूँ अपने लॉर्ड के पास। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आधा यहाँ पर बहुत जल्दी खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बैटलफील्ड का सीन जहाँ वो बहुत सारे इंसान बहुत सारे डेमन को मार रहा था। उसी पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था तुम लोग का साहस भी कैसे हुआ था हमारे पहले सेक्ट मास्टर को इस तरह से असैसिनेट करने का। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी हेल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर किसी दिन ऐसा भी एक दिन को दिखना पड़ सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते गोदी भी बहुत ही आसानी से एक असैसिन को मार डालता है। सच में दोस्तों ये वार यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर गोदी बहुत खुश होकर जोर से चिल्लाकर सारे वारशिप को इशारा करते हुए कहने लगा, जल्दी से यहाँ पर आओ, इन सभी को अभी मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोदी देखने में बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। अगले पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक पोर्टल के सामने बहुत से वारशिप को देख पाते। उस चीज को देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम लोग इतने सालों से हांदे वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर ही थे, लेकिन गोचेंगे ने अभी कुछ दिनों के अंदर ही उस पूरी फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिसे उन लोगों ने इतने सालों से बनाया था। इसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, बल्कि अच्छे दिन आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो आप पूरी तरह से खत्म भी होने वाला है। सब कुछ यहाँ पर यो मास्टर चैंकी की वजह से हो रहा है। अगली पर मिस भाई आप गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, अब तो हम लोग अभी हेल को चारों तरफ से घेर रहे थे और उसे सप्रेस कर रहे थे। इसी वक्त के अंदर हमें अभी बुद्धा का भी न्यूज मिल चुका है। ऐसा लग रहा है वो लोग भी यहाँ पूरी तरह से अलार्म हो चुके हैं। तो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस भाई से कहने लगा, आज जरूर हेल के कंपेयर में बुद्धा का जो फाउंडेशन है वो सच में बहुत ही कमजोर है, हम लोग जरूर उनके साथ बाद में डील करने वाले हैं। अगली बॉल मिस बाय गोचेंगे तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, फायदा हुई मैंने सुना है यहाँ पर हेल के जो 10 हॉल मास्टर है वो लोग एक साथ मिलकर एक ऐसे एरे को बना सकते हैं जिसके मदद से इमोर्टल को भी यहाँ पर मारा जा सकता है और उस खतरनाक एरे को यहाँ पर इमोर्टल फिन एरे कहा जाता है। और उमास में कहा जाता है उसका कास्ता जितना ताकतवर होगा उस एरे का पावर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आप इसके लिए पहले से यहाँ पर किसी भी तरह की प्रिपरेशन को लेना चाहेंगे। जो सुनी के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराते तो आपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गोचेंगी एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस भाई से कहने लगा, अगर मैं सबसे ताकतवर इंसान को पहले खत्म कर दूं तो फिर वो लोग चाहकर भी मेरे खिलाफ किसी भी तरह की थ्रेट को पोज नहीं कर पाएंगी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त गोचेंगी अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये सारे हॉल में सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी मटेरियल है मेरे लिए अपनी खुद की कुछ पापेट को रिफाइन करने के लिए। ऐसा लग रहा है वो लोग अभी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं डार्क हेवनली कोड की एक गिफ्ट बनने के लिए। यानी दोस्तों गोचेंगे ये सारे हॉल मास्टर को भी यहाँ पर अपने पापेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगली पर गोचेंगे अपने हाथ के अंदर अपनी ओरा को अनलिश करती हुई अपने मन में कहने लगा, अभी आपा इलम के अंदर ये दोनों मेजर फोर्सेस की परेशानी यानी हेल और बुद्धा को छोड़कर डार्क हेवनली कोड और एरा दा फोर्थ की परेशानी अभी बचा हुआ है।
है। अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ एरा दाव पोत की जो मैच्योरेशन का दिन है वो सच में अभी बहुत करीब पहुँचता जा रहा है। या तो अभी इस दुनिया की कुछ रूल आप पूरी तरह से कम्प्लीट भी हो रहा है, या तो अभी एरा ऑफ दाव पोत की मदद से मेरी इनर यूनिवर्स अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और फिर गोचेंगे अपने पीछे बहुत से वारशिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता तो फिर बाद में यहाँ पे जल्दी बहुत सारे बुद्धि मॉन्स्टर भी यहाँ पर कुछ गलत है इस चीज को आसानी से नोटिस कर लेंगे। ऐसा लग रहा है हेल और बुद्धा के साथ डील करने के बाद मुझे यहाँ पर जल्दी से एरा दाव पोत के बारे में मेरी जो प्लानिंग है उसी पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत देर सीरियस दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आश्रम में उड़ को जाते हुए सारे वारशिप की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सारे वारशिप के इंसानों से कहने लगा मुझे पूरी तरह से यकीन है यहाँ पर बहुत सारे क्लैन आए हैं जिनके क्लैन मेंबर को हेल ने पहले कभी न कभी खत्म किया है और आप सभी की जो नफरत है वो साउथ हेल के खिलाफ सच में बहुत ज्यादा सालों से है। अपार इलम के चैंगसेंग गो फैमिली के एक मेंबर होने के नाते मैं गो चेंगी यहाँ पर आप सभी को अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए एक मौका देने वाला हूँ। अब तो हेल यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है और एक दिन के लिए हमारे पास पीस के लिए और एक दिन कम रहने वाला है। आज हम लोग को किसी भी हालत में हेल को पूरी तरह से खत्म करना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे वारशिप के हर एक आदमी एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम लोग कसम खाते हम लोग आज हेल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसी वो इन सारे इंसानों की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे उन्हें इशारा करते जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा अब मुझे फॉलो करो इस वार के अंदर इस कैगलेन एंसेंट वाल के अंदर। अगली पर गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डरों से कहने लगा मुझे जितना मालूम है उसके मुताबिक हेल ने पहले कभी गो फैमिली को उपभोग नहीं किया है तो फिर वो किस लिए इस काम के अंदर इतना ज्यादा प्रो एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। क्या तुम लोग को ये चीज बहुत स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? सच में दोस्तों ये सारे एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद एक लेडी एल्डर सामने तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा क्या इस आदमी के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें सच में बहुत स्ट्रेंज रही है। उसके गॉड स्पीड यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो फिर ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या तुम लोगों ने पहले कभी सुना है उसके यंग दाव इचिबार के बारे में? सच में दोस्तों ये लेडी एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर उस लेडी एल्डर की इस बात को सुनने के बाद एक मॉन्क सामने तरफ देखते हुए उस लेडी एल्डर से कहने लगा दाव इचिबार में से भी यहाँ पर सच में ताकत का बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। उसके अभी के ताकत के साथ अगर वो अभी पूरी तरह से ऑल आउट नहीं जाता है तो फिर यहाँ तो भी हम लोग भी उसकी पावर को मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बुद्धा माउंटेन यहाँ पर गोचेंगे के खिलाफ किसी भी तरह की गाज को नहीं रखता है और उसे टारगेट भी नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा भी हो इस ऑपरेशन के अंदर हमारे लिए अच्छा ही होगा हम लोग खुद का ख्याल रखें और हम लोग उससे खुद को यहाँ पर उसके पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने ना दे। यानी दोस्तों इस मॉन्क को अभी गो चेंगी के कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। अब उस मॉन्क की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर हर एक एल्डर से कहने लगा फिर मॉन्क ने सच में यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है। हमारे लिए अच्छा ही होगा अगर हम लोग किसी भी तरह के हॉल मास्टर के लेवल के फिगर को एनकाउंटर करते हैं तो फिर हम लोग खुद एक्शन न लेकर इस गो फैमिली के बच्चे को आगे बढ़ने दे। और फिर बाहर की तरफ उतने सारे वारशिप की तरफ देखते हुए वो एल्डर कहने लगा हम लोग पहले उसके ताकत की जो देव थे उसे अच्छी तरह से जांचने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ भी बहुत से वारशिप उस पोर्टल के अंदर जा रहा था। अगले एपिसोड में शायद दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े वार को होते हुए देख पाएंगे। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।